Good morning, BSc Part First Math and Bio student. I am Dr. V.K. Swami, Associate Professor, Government Loya College, चूरू। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट में मेटेलिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम हमने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था कि केमिकल बॉन्डिंग है वो दो प्रकार की होती है, एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग, एक वीक केमिकल बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इनके जब ये बंध बनता है तो इसका बंध ऊर्जा का मान है वो 200 किलो जूल प्रति मोल से अधिक होता है। इस कारण से इन्हें प्रबल रासायनिक बंध कहते हैं। तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में अपने अध्ययन किया है, लेकिन आज हम मेटेलिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। यानी आवर्त सारणी के अंदर कुल 89 तत्व लगभग धात्विक प्रकृति दर्शाते हैं, यानी इनमें धात्विक गुण पाया जाता है, इनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इन्हें धातु कहते हैं। धातु क्रिस्टल में धातु परमाणु के मध्य अंतरा आणविक बंध होता है, जिसे अपने धात्विक बंध कहते हैं। कारण ये बंध धनायनों के मध्य बनता है। आयनिक बंध और कोवलेंट बॉन्ड से ये डिफरेंट बॉन्ड होता है, कारण कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर 1 से 4 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। लेकिन इसमें धात्विक बंध के अंदर प्रत्येक धनायन अपने चारों ओर 8 या 12 धातु धनायनों के द्वारा घिरा होता है, इसलिए इसमें एक विशेष प्रकार का बॉन्ड होता है जिसे अपने धात्विक बंध कहते हैं। धात्विक बंध धातु क्रिस्टल में निम्न प्रकार गुण दर्शाता है। जैसे नंबर 1, धात्विक क्रिस्टल में प्रत्येक धातु परमाणु अपने चारों ओर 8 से 12 धातु परमाणु से घिरा होता है। इस कारण से ये न तो आयनिक और न ही कोवलेंट बॉन्ड होता है, कारण कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में 1 से 4 धातु आयनों का आदान प्रदान या आयनों की इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। दूसरा है मेटल में सभी मेटल एटम समान रूप से आपस में संकुलित होकर एक विशेष प्रकार की संकुलित संरचना का निर्माण करते हैं, जो बीसीसी, एसीपी और एफसी संरचना को दर्शाते हैं। जबकि आयनिक बॉन्ड में ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल आदि संरचना उपस्थित होती है। तीसरा पॉइंट, मेटल में पाए जाने वाले विभिन्न गुणों की व्याख्या कठोरता, सामर्थ्य, चालकता, तन्यता, आघातवर्धनीयता आदि गुणों की व्याख्या आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा नहीं होती है। इनकी व्याख्या केवल धात्विक बंध के द्वारा ही होती है, इसलिए धात्विक बंध है वो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से भिन्न होता है। अभी हमने किया था कि तन्यता क्या होती है कि धातु परमाणुओं को बाह्य बल लगा करके इन्हें तारनुमा संरचना में परिवर्तित किया जाता है, तो इस गुण को अपने तन्यता कहते हैं। इसी प्रकार से आघातवर्धनीयता, जब धातु क्रिस्टल को बाह्य बल लगाने पर उसे चद्दरनुमा संरचना में परिवर्तित कर देते हैं, तो इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। इस प्रकार के ये गुण धातुओं में ही पाए जाते हैं। धातुओं में अन्य निम्न गुण भी होते हैं। नंबर 1, धातु कठोर होते हैं, यानी ये ठोस होते हैं और अधिक सामर्थ्य गुण दर्शाते हैं। इनमें प्रबल धात्विक बंध होने के कारण से ये गुण इनमें पाया जाता है। नंबर 2, धातुओं में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, यानी ये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन देकर के तुरंत ही धनायन बनाते हैं। तीसरा पॉइंट, धातुओं में विशेष चमक होती है, यानी जब धातुओं की सतह को काटा जाता है या उन्हें पीटा जाता है तो ये प्रकाश की उपस्थिति में चमकने लगती है। नंबर 4, धातु तन्य होती है, यानी धातुओं को तारनुमा संरचना में परिवर्तित किया जा सकता है। नंबर 5, धातुओं में आघातवर्धनीय गुण पाया जाता है, यानी धातुओं को चद्दरनुमा संरचना में परिवर्तित किया जा सकता है। छठा पॉइंट, धातुओं में चालकता, कुचालकता और अर्धचालकता यानी तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जैसे आयनिक यौगिकों में है तो उनमें चालकता गुण पाए जाते हैं, जबकि कोवलेंट यौगिकों में चालकता गुण नहीं होते हैं। 7वां पॉइंट, धातुओं में मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति होती है। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिक्स करके उन्हें एक विशेष प्रकार की धातु में बदला जाता है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांसा है, पीतल है,
ये मिश्र धातु कहलाती है। 8वां पॉइंट, धातुओं में अंतराकाशी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, यानी जब धातुओं का संकुलन होता है तो उनमें छिद्र उपस्थित होते हैं। इन छिद्रों के आकार के बराबर अन्य अधातु परमाणु उसमें अपना स्थान ग्रहण करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स अंतराकाशी कार्बाइड यौगिक हैं, उनमें क्या है कि कार्बन, नाइट्रोजन और अन्य बोरॉन तत्व परमाणु अपना स्थान ग्रहण करके अंतराकाशी कार्बाइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। नंबर 9, धातुओं में गलनांक और क्वथनांक का मान अधिक होता है, यानी इनमें प्रबल धात्विक बंध होने के कारण से ये धातुओं का गलनांक और क्वथनांक का मान अधिक पाया जाता है। नंबर 10, धातुओं में धातु परमाणु के मध्य विशेष प्रकार का संकुलन होता है, जो धातु क्रिस्टल, बीसीसी, एससीपी और एफसीसी संरचना में जुड़े पाए जाते हैं। इस कारण से प्रत्येक धातु परमाणु 8 या 12 धातु परमाणु से घिरा होता है। अतः मेटल क्रिस्टल में 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। नंबर 1 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे बीसीसी कहते हैं, और नंबर 2 है हेक्सागोनल क्यूबिक सेंटर, जिसे एससीपी कहते हैं, और नंबर 3 एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे एफसीसी कहते हैं। इस प्रकार से मेटल क्रिस्टल जिस धातु परमाणु के मध्य बीसीसी संरचना उपस्थित होती है वह धातु क्रिस्टल दुर्बल बंध प्रकृति वाले धातु होते हैं। अतः आवर्त सारणी में क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुओं में बीसीसी संरचना युक्त क्रिस्टल होते हैं। इसकी संरचना निम्न प्रकार से होती है। इसमें यहाँ पर एक केंद्रीय धातु परमाणु यानी धनाइन है, वो अपने चारों ओर 8 धातु परमाणुओं द्वारा घिरा होता है, 4 ऊपर और 4 नीचे की साइड में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सेंट्रल मेटल एटम है जो अपने चारों ओर 8 धातु परमाणुओं से घिरा होता है। इस प्रकार की संरचना को बीसीसी यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक, हिंदी में काय केंद्रित घन संरचना कहते हैं। इसकी घन की आकृति होती है। नंबर 2 धातु क्रिस्टल एससीपी और एफसी संरचना युक्त धातु क्रिस्टल प्रबल बंध वाली संरचना होती है, यानी इनमें धातुओं का अधिकतम संकुलन होने के कारण से प्रबल धात्विक बंध बनता है। इस कारण प्रत्येक धातु परमाणु अपने चारों ओर कुल 12 धातु परमाणु से घिरा होता है और सभी मेटल एटम षटकोणीय संरचना में उपस्थित होते हैं। लेकिन इसमें ए बी संरचना है वो एससीपी में होती है, जबकि ए बी सी यानी BAC है वो एफसीसी संरचना होती है। जिस धात्विक क्रिस्टल में एफसीसी संरचना युक्त होती है वो धातु क्रिस्टल अधिकतम प्रबल होता है, कारण उनमें DS संकरण उपस्थित होता है। जैसे क्रोमियम है, निकल है, इनमें ये एफसीसी संरचना उपस्थित होती है। अतः एससीपी की संरचना को देखो निम्न प्रकार होती है। इसमें प्रत्येक धातु परमाणु है वो अपने चारों ओर 12 परमाणु घिरा होता है, जिसमें 6 षटकोणीय अवस्था समतलीय अवस्था में होती है, जबकि 3 ऊपर और 3 नीचे षटकोणीय संरचना बनाते हुए ये धात्विक क्रिस्टल पाया जाता है। जैसे एक ये केंद्रीय धातु परमाणु है यानी केंद्रीय धातु धनाइन है, इसमें ये समतलीय अवस्था में 1 2 3 4 5 6 और इसी प्रकार से 3 और सम्मुखीय यानी ये 2 आगे हैं तो नीचे वाले स्तर पे भी 2 इसी प्रकार से फ्रंट साइड में होते हुए इस प्रकार से 3 ऊपर और 3 नीचे 6 धातु धनाइनों द्वारा घिरा होता है। इस प्रकार से 3 और 3 6 और 6 ये 12, तो टोटल प्रत्येक सेंट्रल धातु आयन है धनाइन है वो अपने 12 धातु धनाइनों द्वारा घिरा होता है। इस संरचना को एससीपी संरचना कहते हैं। इस संरचना वाले धातु एफसीसी संरचना के कंपैरेटिवली दुर्बल धात्विक बंध दर्शाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स जिंक, कैडमियम, कॉपर आदि में ये एससीपी संरचना पाई जाती है। एफसीसी संरचना में
छह षटकोणीय, ये तो समतलीय अवस्था में होते हैं, लेकिन ये अपोजिट साइड में होते हैं एक दूसरे से। ऊपर वाले 3 धातु परमाणु यदि सम्मुखीय होते हैं तो ये विमुखीय होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दर्शाया है 1 और 2, और ये तीसरा धातु परमाणु है, धातु धनायन है, वो पीछे की साइड में है, जबकि इसमें एक फ्रंट में है धातु और 2 है वो इसके बैक साइड में है। इस प्रकार की संरचना उपस्थित होती है एफसीसी में। इस संरचना को BAC कहते हैं और इसे BACP संरचना को कहते हैं। इससे पहले धातु क्रिस्टल में 2 मुख्य गुण होते हैं। एकल कोष्ठिका, जब कोई धातु परमाणु अपने चारों ओर जिन धातु परमाणु द्वारा घिरा होता है वह उस धातु क्रिस्टल का प्रतिनिधित्व करता है, उसे धातु क्रिस्टल की यूनिट सेल कहते हैं, जिसे एक कोष्ठिका कहते हैं या एकल कोशिका कहते हैं। दूसरा है पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता, यानी धातु क्रिस्टल में धातु परमाणुओं द्वारा यानी धातु धनायनों द्वारा घेरा गया आयतन एवं कुल आयतन का अनुपात और उस धातु क्रिस्टल की प्रतिशतता अनुपात को संकुलन दक्षता कहते हैं। संकुलन दक्षता जितनी अधिक होगी उससे वह धातु क्रिस्टल उतना ही प्रबल होगा। जैसे इसमें संकुलन दक्षता का मान है 70, एसीपी और एफसीसी में 74 होता है, जबकि इसमें 64 के लगभग पाया जाता है बीसीसी में। इस कारण से इस एसीपी और एफसीसी की संकुलन दक्षता का मान भी बीसीसी संरचना के से अधिक पाया जाता है। इसलिए इसमें 74% संकुलन दक्षता उपस्थित होने के कारण ये एससीपी और एफसीसी धात्विक क्रिस्टल है वो अधिक प्रबलता गुण दर्शाते हैं। इस प्रकार से धातु में धात्विक बंध उपस्थित होता है। नेक्स्ट टाइम अपने धातुओं के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इस धात्विक बंध को 3 थ्योरी है वो दर्शाती है, 3 सिद्धांत वो व्याख्या करते हैं। एक तो है मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, दूसरा है विपरीत सिद्धांत और तीसरा है बैंड सिद्धांत। ओके, नमस्कार।